नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण के नाम पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भाजपा का पॉलिटिकल डिमोलेशन करार दिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब लोग तैयार ही नहीं होते हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीन सकते हैं। दुकान दे दोगे मगर ग्राहक कैसे दोगे। दाल मंडी एक दिन में नहीं बनी, एक दुकान जमाने में जमाना लग जाता है। अखिलेश ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा की नीतियों ने प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग खुलकर कारोबार तक नहीं कर पा रहे हैं। इसकी नीति है कि लोगों को इतना डरा दो कि वो अपनी बात ना कह सके, क्योंकि कोई सरकार ऐसा करती है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने वाराणसी के ऐतिहासिक बाजार दाल मंडी में प्रस्तावित चौड़ीकरण को संकीर्ण सोच और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि दाल मंडी सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि सांस्कृतिक और विरासत मूल्य वाली जगह है, जहां पीढ़ियों से व्यापार चल रहा है। सपा नेता ने कहा कि भाजपा जिस योजना पर काम कर रही है वह हेरिटेज संरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक बदलने की भावना का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वहां से लगातार हारती आई है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों के जरिए कारोबारियों पर दबाव बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि महाराजगंज में जिस तरह से डेमोलिशन हुआ, समय आने पर उसकी वसूली अधिकारियों से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दाल मंडी के व्यापारियों के साथ खड़ी है और भाजपा का चौड़ीकरण वास्तव में संकीर्ण राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं, ये सरकार जाने वाली है। मेरठ के व्यापारियों को भी भाजपा ने ध्वस्तीकरण का रिटर्न गिफ्ट दिया था। ये भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। आप बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहे, बिल्कुल राजनीति एकदम ढह जाएगी उनकी भी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा, अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो आप। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मन चाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी इनकी, और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का, या और आगे का सोचते हैं। 2047 आपकी उम्र क्या होगी 2047 बताओ? कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप। कि 2047, आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे। यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा,
जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। आप दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, थाने बुला रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, पुलिस को आगे कर दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, झूठे मुकदमे लगवा रहे हो। ये कहां का तरीका है? कोई आप अच्छी चीज बनाना चाहते हो, आप बताओ कोई लखनऊ में अच्छी चीज बनाई हो हमारे मुख्यमंत्री ने, बताओ आप ही कोई बनाई लखनऊ में, बताइए अच्छी चीज, कोई एक अच्छी चीज बता दो जहां बनाई हो। अरे आप बता दो ना कोई अच्छी, अगर अच्छी चीज बना दी तो बेच जरूर देंगे लोग। कौन सी चीज बनाई बताओ, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? बताओ नाले पे के रिवर फ्रंट बनता है, आप बताओ ना, कुकरेल नाले पे रिवर फ्रंट, बताओ किसने बुद्धि दे दी इन्हें? तभी तो एक साथी वो क्या बोला, उनसे हम निवेदन करें, उनसे क्या निवेदन करना, वो अभी मैं टीवी देख रहा था, थोड़ी देर टीवी देखा CMS का, मैं देख रहा था इतना सीरियस हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे कि सब अंग्रेजी समझ में आ रही थी उन्हें। आज सुबह के कार्यक्रम में, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे साबित कर दो गलत है क्या? तो फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए केवल इसलिए कि वोट हमें चाहिए। हम अगर बूथ देखें, जीतती नहीं है बीजेपी, ये बूथ है, ये देखिए जीतती नहीं है दाल मंडी में, ये बूथ है। इसलिए पॉलिटिकल डिमोलिशन है, कोई हेरिटेज संरक्षण, कोई हिस्टोरिकल, कोई ट्रैफिक के लिए, कोई सुविधा के लिए नहीं है। और आप इतनी बड़ी रिवर है, आप क्रूज चला रहे थे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रूज चलाओ, दुनिया में ले जाओ इन अधिकारियों को। और अगर कभी मौका मिले सरकार को, इन अधिकारियों को ले जाओ, दिखाओ जा करके दुनिया में जो जगह है, शहर है। अब किसी ने बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन है, आपने मान ली बात, आपने लिखा ही नहीं खिलाफ। आप भी तो कमजोर हो जाते हो कई बार। आस्था के नाम पर आए थे, सबसे पहले असंख्य मंदिरों को तोड़े, जो है छोटे छोटे मंदिर, कम से कम हजारों मंदिरों को तोड़े। उसके बाद ये कारोबारियों की दुकान, कारोबारी जो है उनकी दुकान तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ये धर्म के साथ है, ना ही जनता के साथ है। ये सरकार जाने वाली है, ये जाएगी सरकार। ओनली दाल मंडी, दाल मंडी। सवाल ये डेमोलेशन जो हो रहा है पूरे यूपी में, लगभग अभी आपने अकबर नगर की बात की, इसके अलावा मेरठ से हुआ, तो ये बनारस से हुआ, बनारस में भी दाल मंडी से पहले जो दशनाथ धाम है उसके लिए डेमोलेशन किया गया। सवाल ये है कि आप विपक्ष लगातार इस पूरी बात को उठा रहा है, मीडिया भी लिख रहा है, उसके बाद भी सरकार सुनने तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में विकल्प क्या है? मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि आपने वोट दिया है तो अब आपको डेमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।